जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। सांकेतिक भाषा के बारे में आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथियों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। और साथियों, क्योंकि मैं आपके लिए आज रीजनिंग का टॉपिक लेकर आया हूं, जिसे दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। और साथियों, आज हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग यानी कि सांकेतिक भाषा के बारे में आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और साथियों, आपको इसके 2 पार्ट मिलेंगे। आज के पार्ट दोस्तों में इसके जो भी क्वेश्चन है उनके बारे में हम देखेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। और साथियों, कल जो भी से कठिन क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के, उन सभी के बारे में क्लास में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आज हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में यानी कि सांकेतिक भाषा के बारे में इस क्लास में चर्चा करने वाले। साथियों, उससे पहले आप सभी को ए से लेकर जेड तक का जो अल्फाबेट होता है उसका ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर साथियों आपको जो अल्फाबेट है इनका अगर ज्ञान है तो दोस्तों आप इसको इनके क्वेश्चनों को आराम से कर सकती हो। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा कर ले कि अल्फाबेट में कितने अल्फाबेट होते हैं। साथियों, तो इसमें हो जाएगा 26। ठीक है, 26 अल्फाबेट होते साथियों। तो हम सभी आज हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि दोस्तों आपका कोई सा भी एग्जाम हो, आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो साथियों, जब भी आप एक बार देने जाओ तो दोस्तों आपका जो रफ कार्य आता है उस पर दोस्तों जो अल्फाबेट है उसको आप लिख दीजिएगा। और दोस्तों इसी से हम प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ए आता है 1 नंबर पर। ठीक है, बी आता है दोस्तों 2 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, डी आता है दोस्तों 4 नंबर पर, ई आता है दोस्तों 5 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर। ठीक है, जी आता है 7 पर, एच आता है 8 पर। ठीक है, आई आता है 9 पर, जे आता है 10 पर। ठीक है, क्या आता है साथियों 11 पर, एल आता है 12 पर, एम आता है 13 पर। ठीक है, एन आता है दोस्तों 14 पर, ओ आता है 15 पर, पी आता है 16 पर, क्यू आता है 17 पर, आर आता है साथियों 18 पर। ठीक है, एस आता है 19 पर, और टी आता है साथियों 20 पर, यू आता है साथियों 21 पर, वी आता है साथियों 22 पर, डब्ल्यू आता है साथियों 23 पर, और एक्स आता है साथियों 24 पर, वाई आता है साथियों 25 पर, और दोस्तों जेड आता है साथियों 26 पर। इस प्रकार दोस्तों सबसे पहले जब भी पेपर देने जाओ इस प्रकार आपका जो रफ कार्य आता है उस पर लिख दीजिएगा। और साथियों, एक और बात हमेशा याद रखना, मान लीजिए साथियों ए आ गया, ए के दोस्तों जेड आ जाएगा, दोस्तों जेड के बाद वापिस ए आएगा। ठीक है, तो इसका जो अल्फाबेट है ना उसको दोस्तों कभी भी ऐड नहीं होता। ठीक है, तो साथियों अब मैं आज आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूं उसे हम हल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपके लिए आज का लेकर आया हूं। और दोस्तों कल जो भी इसके कठिन क्वेश्चन है उनके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है कि किसी सांकेतिक भाषा में साथियों को लव को कहा जाता है MPWF कहा जाता है। किसी सांकेतिक भाषा में लव को MPWF कहा जाता है। तो दोस्तों उसी सांकेतिक भाषा में बैंक को क्या कहा जाएगा। अगर साथियों आपको क्वेश्चन आ रहा है तो दोस्तों इसे कमेंट करके आप इसका आंसर बता सकते हो कि किसी सांकेतिक भाषा में लव को दोस्तों कहा जाता है MPWF कहा जाता है। तो दोस्तों उसी सांकेतिक भाषा में बैंक को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों चले इस क्वेश्चन को हम हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एल है, एल कितने नंबर पे आ रहा है साथियों। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा 12 नंबर पर आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप एल पर देंगे 12 नंबर पर साथ ये एल आता है। ठीक है, अब बात करें साथियों ओ कितने नंबर पर आ रहा है। तो दोस्तों ओ देखिएगा ये रहा। तो दोस्तों वो आ रहा है दोस्तों 15 नंबर पर। कितने नंबर पर साथियों 15 नंबर पर ओ आता है। अब हम देखेंगे साथियों कि वी के नंबर पे आ रहा है। तो साथियों वी आ रहा है आपके 22 नंबर पर। कितने नंबर पर साथियों 22 नंबर पर आपका आ रहा है बी आ रहा है। ठीक है, अब हम देखें दोस्तों ई कितने नंबर पे आ रहा है। तो ई ये रहा। ठीक है, 5 नंबर पर। दोस्तों यहाँ पर 5 लिख लेंगे। ठीक है, और दोस्तों लव वाला मामला हो गया हमारा खत्म। अब हम देखेंगे साथियों की MPWF के बारे में देखेंगे। दोस्तों एम को हम देखेंगे तो एम आपका ये रहा 13 मेरा। ठीक है दोस्तों, हम लिख देंगे 13 लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों पेज को देखेंगे तो दोस्तों पेज नंबर 16। ठीक है, पेज नंबर दोस्तों 16 लिख देंगे। ठीक है, डब्ल्यू को देखेंगे दोस्तों डब्ल्यू कहाँ रहा, ये रहा डब्ल्यू। तो दोस्तों हम लिख लेंगे 23 यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, और दोस्तों हम देखेंगे एफ पर फिक्स है जो 6। ठीक है,
तो हम यहाँ पर लिख देंगे सी, यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। और दोस्तों अब हम इसमें देखेंगे कि हमें इसमें दूरी देखेंगे, जिसमें दोस्तों सबसे ज्यादा दूरी होगी, ठीक है, और दोस्तों सबसे कम दूरी होगी, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे कम जो दूरी होगी उसे दोस्तों हम मिलाएंगे। मान लीजिए दोस्तों हम देखेंगे ई और एम है कि दोस्तों 5 और 13 में कितना गैप है, तो दोस्तों बहुत सारा गैप है, तो दोस्तों यहाँ से हम इसे अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम देखेंगे साथियों कि 12 13 में क्या अंतर है, तो साथियों इसमें एक प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है साथियों, इसमें एक प्लस हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार हम देखेंगे दोस्तों 15 और 16, इसमें भी क्या हो रहा है साथियों, इसमें भी एक प्लस हो रहा है, ठीक है। हम देखेंगे दोस्तों 22 23, इसमें क्या हो रहा है साथियों, इसमें भी एक प्लस हो रहा है, ठीक है। हम दोस्तों देखेंगे 5 और 6, इसमें भी साथियों क्या हो रहा है, इसमें भी एक प्लस हो रहा है, यानी कि साथियों इसमें सभी में एक प्लस होगा। क्या साथियों, इसमें सभी में एक प्लस होगा। तो दोस्तों हम देखेंगे बी ये रहा 2 नंबर पर, ठीक है, बी 2 नंबर पर है, ए है दोस्तों 1 नंबर पर, एन है दोस्तों, एन ये रहा 14 नंबर पर, ठीक है। 14 नंबर पर दोस्तों एन होगा आपका, के किधर गया, के ये रहा 11 नंबर पर। यानी कि साथियों अगर हम 2 पे 1 जोड़ेंगे, यानी कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन होगा इसी प्रकार दोस्तों इसका हल होगा, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा साथियों, सी हो जाएगा, दोस्तों इसका आंसर होगा सी हो जाएगा। हम देखेंगे दोस्तों अगर मान लीजिएगा 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा साथियों, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा आपका 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम देखेंगे साथियों मान लीजिएगा 14 में 1 जोड़ेंगे तो देखिएगा 14 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों आपका होगा 15, 15 पर कौन सा है दोस्तों, 15 पर ओ बैठा हुआ है, ठीक है। दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे ओ लिख देंगे। मान लीजिएगा साथियों हम जोड़ेंगे के पर, तो हम के में दोस्तों यानी कि 11 में हम जोड़ेंगे 1 तो के ही रहा, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका यल, तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी बी ओ एल, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आया, हमें दोबारा बताओ, ठीक है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है कि किसी सांकेतिक भाषा में साथियों रोयल को कहा जाता है TQACN, तो उसी सांकेतिक भाषा में साथियों इंडिया को क्या कहा जाएगा। तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि रॉयल को TQACN कहा जाता है, तो इंडिया को क्या कहा जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम इससे भी हल करने की कोशिश करेंगे। यानी साथ हम देखेंगे कि आर कितने नंबर पे आता है, तो दोस्तों चलिएगा आर को हम देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका आर 18 की रीना, ठीक है साथियों, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 18, यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों ओ, तो ओ कहां पर रहा, वो दोस्तों आपका यार बटा हुआ है 15 नंबर पर ओ विराजमान है, ठीक है साथियों। आगे हम देखेंगे साथियों वाई, तो वाई कहां पर बैठा हुआ है, वाई दोस्तों 25 नंबर पर बैठा हुआ है, ठीक है। और साथियों ए हो जाएगा 1 नंबर पर, और साथियों एल आपका कहां पर बैठा हुआ है, तो साथियों आपका एल किधर गया, ये रहा 12 नंबर पर एल आपका बेटा हुआ है, ठीक है। आगे हम देखेंगे साथियों टी कहां पर है, दोस्तों आपका टी हो जाएगा T20, याद रखना दोस्तों T20, दोस्तों आपका 20 हो जाएगा। जो आपका टी कहां पर बैठा है साथियों 20 नंबर पर आपका टी बैठा हुआ है। बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर 17, तो दोस्तों आप यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 17, और दोस्तों आपका जो ए है 1 नंबर पर बैठा हुआ है, आपका सी है दोस्तों 3 नंबर पर बैठा हुआ है, आपका जो 4 है दोस्तों आपके 14 नंबर पर बैठा हुआ है, ठीक है साथियों। अब हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। साथ अगर हम इसे देखेंगे 12 25, तो दोस्तों बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। उसी प्रकार हम देखें दोस्तों 18, ठीक है, तो 19 20, ठीक है, 2 यहाँ पर दोस्तों वृद्धि हो रही है, कितने साथ में 2 की यहाँ पर वृद्धि हो रही है। अगर हम साथ में देखेंगे कि 15 से दोस्तों 16 17, ऐसे में दोस्तों 2 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। हम देखते साथियों कि 15 से यानी कि 25 से दोस्तों आपका देखेंगे दोस्तों कि जेड यानी कि 26 और ए, इसमें साथियों 2 की वृद्धि हो रही है। हम देखेंगे साथियों कि ए से 3 यानी दोस्तों इसमें भी 2 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। हम देखते साथियों कि 12 से 14 इसमें दोस्तों 2 की वृद्धि हो रही है, यानी कि साथियों इन समय में 2 की वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों इसी में भी 2 की वृद्धि होगी, कितने के साथियों 2 की इसमें वृद्धि होगी। अब हम दोस्तों इसे सोल्व करते हैं, यानी कि दोस्तों हम देखेंगे एन, तो एन कहां पर है साथियों, एन है आपका 9 नंबर पर, आई नो, ठीक है। हम देखेंगे साथियों एन, तो दोस्तों एन आपका ये रहा 14 नंबर पर आपका एन बैठा हुआ है, ठीक है। साथ ही बात करें डी की, तो दोस्तों आपका डी ये रहा 4 नंबर पर,
ठीक है। हम देखें दोस्तों, आए दोस्तों वापस 9 नंबर पर, ये दोस्तों आपका 1 नंबर पर हो जाएगा। अब हम साथियों सभी में 2 ऐड करेंगे, यानी कि साथियों हम देखेंगे आई में दोस्तों 1 2, यानी कि आ जाएगा दोस्तों आपका के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हम देखेंगे दोस्तों एन, तो दोस्तों 1 2, यानी कि दोस्तों आपका पी आ जाएगा। हम देखेंगे दोस्तों डी पर, तो दोस्तों 1 2, यानी कि साथियों आपका यहाँ पर आ जाएगा, एफ यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे साथियों आई पर 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों 1 2, यानी कि वापस दोस्तों आपका के यहाँ पर आ जाएगा। और दोस्तों हम देखेंगे ए पर दोस्तों, तो 1 2, यानी कि सी आपका यहाँ पर आ जाएगा। और दोस्तों आपका आंसर होगा के पी एफ के सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके दोस्तों आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा आप भी। ठीक है।